हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 7 क्लास 8 का, जो कि बेस्ड है इंसर्टिंग अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। यानी आज हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। उससे पहले बेटा थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस टॉपिक का कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याओं के बारे में। अब ये होती क्या है बेटा? जो भी संख्याएं एक से शुरू हो रही हैं, 1 2 3 4 और इस तरीके से ये अनगिनत तक हैं। ठीक है, ये साइन होता है बेटा इन्फिनिटी का, यानी अनगिनत का। ठीक है, जहाँ यानी काउंटलेस, जहाँ तक आप गिन नहीं सकते हैं, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी ये होती हैं हमारी प्राकृत संख्याएं। अब वो कह रहे हैं 3 और 6 के बीच में बताइए कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो आप देख सकते हो कि दो ही संख्याएं हैं, 4 और 5। फिर वह बात करते हैं होल नंबर्स की, यानी पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं जो है ना बेटा, वो 0 से शुरू होती हैं। जैसे प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स आपके 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 और ये भी बेटा इन्फिनिटी तक होती हैं, यानी अनगिनत। अब वो पूछ रहे हैं आपके -2 और 1 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो अगर आप देखो -2 और 1 के बीच में, ठीक है, -2 और 1 के बीच में ये दो नंबर्स आ रहे हैं, -1 और 0। ये दो नंबर्स आ रहे हैं -2 और 1 के बीच में, मगर उसमें से भी हमारी पूर्ण संख्या क्या है? सिर्फ 0। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो शुरू ही 0 से होती हैं, नेगेटिव नंबर्स तो उसमें होते ही नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे बेटा। ठीक है, अगर वो सिर्फ इतना पूछते ना कि -2 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, कितनी संख्याएं हैं, तब हम लिखते -1 और 0। बट वो पूछ रहे हैं -2 और 1 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, कितने होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स तो शुरू ही 0 से होते हैं, तो हम कहेंगे सिर्फ एक होल नंबर है इन दोनों नंबर्स के बीच में, और वो है 0। अब बात करते हैं बेटा इंटीजर्स की। इंटीजर्स होते हैं आपके पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें क्या होता है? इसमें बेटा आपका 0 भी होता है, इसमें आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं इन्फिनिटी तक, इसमें आपके सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है बेटा, तो सारे नंबर्स आ जाते हैं इसमें। अब वो पूछ रहे हैं -3 और +3 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो -3 -2 -1 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो आप देख रहे हो बेटा, -3 और 3 के बीच में आपका -2 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो ये 5 नंबर्स हैं बेटा जो -3 और 3 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें नेक्स्ट है बेटा, जो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 और 3 इसके बीच में नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं बताइए। तो एक ही प्राकृत संख्या है 2। होल नंबर्स बताइए, तो एक ही होल नंबर है, वो भी है 2। ठीक है बेटा, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 है, तो 2 आपका नेचुरल नंबर्स भी है, क्योंकि वो 1 से बड़े जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से बड़े जो भी नंबर्स होते हैं, तो यानी ये 0 से बड़ा है तो ये भी होल नंबर है। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये जो 2 है ये इंटीजर भी है। क्यों है इंटीजर? क्योंकि भाई इंटीजर में आपके प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं, माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं और 0 भी आता है, तो ये तो इंटीजर भी हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि बेटा इस 1 और 3 के बीच में आप परिमेय संख्याएं भी बताइए। तो बेटा 1 और 3 के बीच में ना अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अनगिनत यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। अब ये आप सोच रहे हो ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो परिमेय संख्याएं होती क्या हैं वो मैं बता दूं। इसका आंसर बेटा वैसे अनगिनत है, कि 1 और 3 के बीच में आप सिर्फ 2 नहीं लिखोगे कि परिमेय संख्या भी 2 ही है। नहीं, 1 और 3 के बीच में आपकी अनगिनत इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब सबसे पहली बात है परिमेय संख्या होती क्या है। देखो बेटा, परिमेय संख्या क्या होती है, उसमें आपका एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, और जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, और ये आपका एज अ फ्रैक्शन लिखा जाता है। ठीक है, एक फ्रैक्शन के रूप में होता है, यानी आपका एक अंश होगा, ऊपर वाला नंबर जो है अंश होगा, नीचे वाला नंबर होगा हर, और जो हर है ना बेटा वो आपका 0 नहीं होना चाहिए।
उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो अब हम चलिए परिमेय संख्या निकालना सीखते हैं। चलो बेटा परिमेय संख्या निकालते हैं। यहाँ पे मैंने खुद से भी कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन आउट करने के लिए कि कैसे इसको करते हैं। तो चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है 1/10 और 4/10 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखो, तो बहुत आसान है लिखना। सबसे पहला काम जो है इसमें वो आप देखेंगे कि आपका जो हर है क्या वो सेम है। आपको दिख रहा है ना सेम है बेटा। तो बस अब हमारा काम आधा तो ख़त्म ही हो गया, नीचे मुझे सिर्फ 10 लिखना है। अब 1 और 4 के बीच में तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। मैं 2/10 भी लिख सकती हूँ, मैं 3/10 भी लिख सकती हूँ। ये दोनों ही आंसर मेरे करेक्ट होंगे। ठीक है, अगर आपसे एक परिमेय संख्या पूछ रहा है तो आप 2/10 लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, 3/10 लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ है 1/15, 2/15। डिनोमिनेटर मेरा सेम है, यानी क्वेश्चन मेरा आधा तो उन्होंने कर ही रखा है काम, क्योंकि मेरा नीचे वाला जो हर है वो सेम है। अब बात आती है बेटा 1 और 2 के बीच में हम क्या लिखेंगे। तो 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर आप सोचोगे पड़ ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, हम खुद से किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट आप क्या करोगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, किसी नंबर से खुद ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने सपोज करो 10 से कर दिया, ये हो गया मेरा 1 × 10 10 हो गया, और 15 × 10 150। यहाँ हो गया 2 की गुणा 10 से तो 20, और 15 की गुणा 10 से 150। अब इसमें मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि डिनोमिनेटर तो मेरा बेटा अभी भी सेम है। डिनोमिनेटर तो मेरा अभी भी सेम ही रहा, मगर मेरा जो न्यूमरेटर है, मेरा जो अंश है वो बढ़ गया। यानी 10 और 20 हो गया। अब 10 और 20 के बीच में तो हम कई नंबर्स लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने 11/150 लिखा वो भी ठीक हो जाएगा, 12/150 लिखा वो भी ठीक हो जाएगा। इस तरीके से अगर उसने 19/150 लिखा वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे नंबर्स निकल कर आ गए। अब ज़रूरी नहीं है बेटा मैंने 10 से किया है तो आप भी 10 से ही करो। आप चाहो तो 100 से कर लो, आप चाहो तो 1000 से कर लो, बट सेम नंबर से ही करना हर जगह। अगर यहाँ 10 से कर रहे हो तो यहाँ भी 10 से ही करना, ताकि आपका डिनोमिनेटर सेम ही रहे। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 1/2। अब सबसे पहली गड़बड़ तो यहाँ ये हो रखी है कि हमारा डिनोमिनेटर ही सेम नहीं है। हम आगे क्वेश्चन कैसे करें। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से हमें क्या होगा अभी बताती हूँ। पहले मैंने किया 3 एकम 3 2, और 2 की मैंने यहाँ कर दी बेटा, तो 3 दूनी 6। एलसीएम आ गया 3 2 ज़ा 6। ये बेटा मेरा रफ काम है, मैंने एलसीएम निकाल लिया। अब मेरा एलसीएम निकल कर आ गया 6। ठीक है बेटा, 6 मेरा एलसीएम है। अब 6 को अगर आप देखो तो 3 और 6 को अगर आप डिवाइड करो तो आंसर आ रहा है 2, और 2 की इंटू 1 से करोगे तो ये आ गया 2। ऐसे ही 2 और 6 को नीचे वाले नंबर्स को डिवाइड, जो आंसर आए ऊपर से मल्टीप्लाई। 2 और 6 को डिवाइड किया 3 की इंटू 1 से 3। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है ना ये था जो 1/3 1/2, अब ये मेरा चेंज होकर क्या बन गया 2/6, मतलब 2 के साथ 6 एंड 3/6। अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, और चेंज होकर अब थोड़ा इजी लग रहा होगा ना बेटा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो चुका है ना। अब सेम तो हो चुका है, मगर अभी हमें फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है मगर ऊपर वाले नंबर्स के बीच में तो कोई नंबर हमें कैसे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना वही प्रोसीजर करेंगे मल्टीप्लाई वाला। हमने क्या किया 2/6 को इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3/6 जो है इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हो गया 20/60, और यहाँ हो गया 30/60। अब इसके बीच में तो आप कोई भी नंबर लिख लो, 20/60 और 30/60 के बीच में चाहो तो 21/60 ही लिख लो, चाहे 22/60 लिख लो, चाहे 23/60 लिख लो, कुछ भी लिख लो बेटा,
बस वो नंबर 20 और 30 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो ये है 3 and 1/5। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 है और 1/5 है। और डिनोमिनेटर बेटा अभी भी डिफरेंट है हमारा, एक जगह 1 है एक जगह 5 है, और 1 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 5 ही होता है। एलसीएम इज़ 5, तो 5 आ गया। अब बेटा नीचे वाले नंबर्स को डिवाइड, यानी 1 और 5 को डिवाइड करेंगे 5 ही आएगा, और 5 की इंटू ऊपर वाले नंबर से यानी 15 हो गया। ऐसे ही अब यहाँ करते हैं, 5 और 5 को डिवाइड किया 1, और 1 की इंटू 1 से ही करेंगे तो 1। अब 15 और 1, ठीक है, यानी 15/5 और 1/5। अब इसके बीच में तो बेटा आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। 1 और 15 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स निकल सकते हैं, चाहे तो आप 2/5 लिख लो, चाहे 3/5 लिख लो, चाहे 4/5 लिख लो। इस तरीके से आप 14/5 तक कोई भी नंबर इसमें लिख सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 1/2 एंड 5/7। इसके बीच में कहा जा रहा है आप कोई भी 4 रेशनल नंबर्स, कोई भी 4 परिमेय संख्या फाइंड आउट कर लीजिए। अब सबसे पहली गड़बड़ क्या हो रखी कि डिनोमिनेटर यानी हमारा जो हर है वो सेम नहीं है। तो पहले तो हमें भैया इसको सेम करना पड़ेगा। 2 1 ज़ा 2, 7 एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7, यानी 2 × 7 आ गया 14। ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम आते ही हमने एलसीएम लिख दिया। अब क्या करना है, नीचे वाले नंबर्स को डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई। 2 और 14 को डिवाइड किया आया 7, 7 की इंटू 1 से 7। ऐसे ही 7 और 14 को डिवाइड किया 2, 2 की इंटू 5 से 10। तो अब 7 और 10 के बीच में बेटा 8 और 9 दो नंबर्स आपके निकल सकते हैं। हमारा अभी क्वेश्चन क्या बन गया, 7/14 और 10/14, यानी 7/14 और 10/14। अब इसके बीच में बेटा दो नंबर्स तो हमारे निकल रहे हैं 7 और 10 के बीच में, 8 और 9। मगर हमें कितने निकालने हैं, हमें 4 निकालने हैं। तो हमारा पर्पस तो सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, वही वाला अपनी ट्रिक अपनाते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा सेम रहे और हमारा काम भी बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, यहाँ हो गया, तो यहाँ हो गया बेटा आपका 7 की गुणा 10 से, तो यानी ये हो गया 70, और नीचे आ गया 140। यहाँ हुई 10 की गुणा 10 से, तो ये हो गया 100, और नीचे आ गया 140। तो अब हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है अभी भी। और अब 70 और 100 के बीच में तो बेटा कोई भी 4 रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हो। मैं लिख रही हूँ 71/140, 72/140, 73/140 और 74/140। ठीक है बेटा, तो 70 और 100 के बीच में मैंने 71, 72, 73, 74 ये 4 लिख दिए, और नीचे तो 140 ही आएगा सब जगह, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको दे रखा है 2 और 4/5। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और है 4/5। 1 और 5 का एलसीएम हो गया बेटा 5, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब 1 और 5 को आप डिवाइड करेंगे तो 5, 5 के इंटू 2 से 10। ऐसे ही 5 और 5 को डिवाइड किया 1, 1 के इंटू 4 से 4। तो अब हमारे क्वेश्चन हो गया 10/5 एंड 4/5। ठीक है बेटा, अब 4 और 10 के बीच में आपको 5 नंबर, तो 4 और 10 के बीच में आपको कोई भी 5 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो बहुत आसान है, 4 और 10 के बीच में तो हमारे निकल ही रहे हैं, 5 है। 4 और 10 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये 5 नंबर हैं, और सबके नीचे बेटा आपको 5 तो लिखना ही है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस वर्कशीट में आपका इतना ही था।
आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।